बोलने वाला शीशा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह देखने में होशियार और चतुर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि वह हमेशा झूठ बोलता और लोगों को धोखा देता था। छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना उसकी आदत बन चुकी थी। अगर किसी दोस्त ने उससे कोई किताब मांगी, तो वो कहता, मेरे पास तो वह किताब नहीं है, जबकि वह किताब उसके बस्ते में होती। अगर माँ ने पूछा, तूने होमवर्क कर लिया? तो वो बिना किए ही कह देता, हाँ माँ, कर लिया। गांव के लोग उसकी इस आदत से परेशान थे। उसकी वजह से कई बार दूसरों को नुकसान भी हो जाता, लेकिन रोहन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वो हंसी में उड़ा देता। उसे लगता था कि झूठ बोलकर वो आसानी से अपना काम निकाल सकता है। रहस्यमयी हवेली। एक दिन रोहन जंगल में खेलते खेलते रास्ता भटक गया। वह इधर उधर भटक रहा था कि उसे दूर एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली बहुत ही रहस्यमयी थी। उसके दरवाजों पर जंग लगी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और चारों तरफ घना सन्नाटा था। लेकिन रोहन बहुत जिज्ञासु और निडर था। वह बिना सोचे समझे हवेली के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसे बहुत अजीब महसूस हुआ। हवेली के कमरों में धूल जमी थी, पर बीचों बीच एक बड़ा सा चमचमाता शीशा रखा था। ये शीशा बाकी चीजों से अलग था, बहुत ही साफ और सुंदर। रोहन को शीशे की ओर देखने का मन हुआ। जैसे ही उसने शीशे में अपनी छवि देखी, अचानक शीशे से एक गहरी आवाज आई, सच बोलो तो सुंदर दिखोगे, झूठ बोलो तो कुरूप बन जाओगे। रोहन चौंक गया। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पहले तो सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन जब वो दोबारा शीशे में देखने लगा, तो फिर वही आवाज आई। अब उसकी चतुराई जागी। उसने सोचा, ये जरूर कोई चाल होगी। इसे परखने के लिए मुझे एक झूठ बोलना चाहिए। वह मुस्कुराया और मजाक में कहा, मैं बहुत ईमानदार लड़का हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, शीशे में उसकी छवि बदलने लगी। उसका चेहरा अजीब सा लगने लगा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और डरावनी हो गईं, होंठ काले पड़ गए और पूरा चेहरा विकृत हो गया। अरे, ये क्या हो रहा है? उसने घबराकर अपने गालों को छुआ, लेकिन शीशे में वही भयानक चेहरा दिख रहा था। वह डर के मारे पीछे हट गया। अहंकार का पतन। रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने शीशे से विनती की, कृपया मुझे पहले जैसा कर दो। शीशे से फिर आवाज आई, अगर तुम सच बोलोगे और झूठ से तौबा करोगे, तो तुम्हारी असली सुंदरता लौट आएगी। अब रोहन को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण शीशा नहीं, बल्कि एक जादुई शीशा है जो सच्चाई और झूठ में फर्क कर सकता है। उसे अपने बीते हुए दिन याद आने लगे। कितनी बार उसने दोस्तों से झूठ बोला, कितनी बार माँ बाप को धोखा दिया और कितनी बार बेगुनाहों को अपने झूठ से परेशान किया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह शीशे के सामने घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, अब से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, शीशे में उसकी छवि फिर से बदलने लगी। अब उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। नया जीवन, नई सोच। रोहन भागता हुआ गांव लौटा। उसने सबसे पहले अपने माता पिता को सारी सच्चाई बताई और अपने झूठ के लिए माफी मांगी। फिर वो गांव के सभी लोगों के पास गया और अपने हर झूठ का इकरार किया। गांव वालों को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने उसकी आंखों में पछतावा देखा, तो वे समझ गए कि अब रोहन बदल चुका है। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। अब वो हमेशा सच बोलता और दूसरों की मदद करता। उसकी सच्चाई और ईमानदारी से सभी लोग बहुत प्रभावित हुए और उसका सम्मान करने लगे। कुछ महीनों बाद वह फिर से उस हवेली में गया। इस बार जब उसने शीशे में देखा, तो उसमें उसे एक तेजस्वी, आत्मविश्वासी और सच्चे इंसान की छवि दिखाई दी। अब उसे समझ आ चुका था कि सच्चाई ही इंसान की सबसे बड़ी सुंदरता होती है। झूठ और धोखा हमें कुरूप बना देते हैं,
लेकिन ईमानदारी हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। शिक्षा। झूठ बोलने से भले ही हम कुछ समय के लिए जीत जाए, लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। सच बोलने से आत्मा की सुंदरता बनी रहती है। पछतावा करने और अपनी गलतियों को सुधारने का मौका हमेशा मिलता है, बस हमें उसे अपनाना चाहिए। सच बोलो तो दुनिया भी तुम्हें सच्चे मन से स्वीकार करेगी।